मित्रों नमस्कार। आप सभी का गीता सत्संग चैनल पर स्वागत है। जो मित्र नए हों कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें ताकि यह भगवत वाणी जन जन तक पहुंचाई जा सके। यह घटना तब की है जब द्वारिका समुद्र में विलीन होने के लिए कुछ ही दिन शेष रह गए थे। उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, जिसे उद्धव गीता भी कहते हैं। उसके बाद उन्होंने आदेश दिया कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, वहां तप करो और जब यह शरीर छूट जाए तो तुम मेरे पास आ जाना। भगवान के आदेश से उद्धव जी बद्रिकाश्रम जा रहे थे। मार्ग में विदुर जी मिल गए। विदुर जी महाभारत के युद्ध के दौरान ही भारत तीर्थ भ्रमण के लिए निकल पड़े थे। मार्ग में जब उद्धव जी से मुलाकात हुई तब उनसे ही विदुर जी को भगवान के परम धाम जाने और यदुवंश के नाश का पता चला। तभी वे जाने कि पांडव भी स्वर्गारोहण कर गए। परीक्षित का राज चल रहा था। उनको कैसे श्राप मिला, कैसे भागवत जी को सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, सारे समाचार मिले। ज्यादा पूछने पर श्री कृष्ण जी के आदेशानुसार उनको मैत्रेय जी से मिलने की सलाह देकर उद्धव जी मौन व्रत में आ गए और बद्रीनाथ की यात्रा पर चले गए। निष्पाप विदुर जी मैत्रेय जी से मिलने के लिए, जो वे हरिद्वार क्षेत्र में रहते थे, चले गए। विदुर जी मैत्रेय जी से मिले। मैत्रेय जी ने उनका आवभगत किया और तब विदुर जी ने कई प्रश्न किए। यहाँ पर हम लोग कुछ प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि संपूर्ण भागवत मैत्रेय और विदुर जी के संवाद से ही भरा है। ये प्रस्तुत भाग तीसरे स्कंद से लिया गया है। प्रश्न है, आत्मा मुक्त है तो वह दीनता और बंधन को प्राप्त क्यों होता है? प्रश्न नंबर 2 है, ईश्वर में इसकी प्रतीति क्यों नहीं होती? तीसरा है, जीव में दीनता और बंधन की जो प्रतीति होती है कैसे दूर होगी? चौथा है, जीव के राग द्वेषादि सारे क्लेश कब नष्ट हो जाते हैं? अब मैत्रेय जी ने कहा, सेयम भगवतो माया यन्न येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बंधनम। जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त है। यह युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जैसे स्वप्न असत्य है पर सत्य भासता है, इसी प्रकार इस जीव को बंधन न होते हुए भी अज्ञानवश भासता है। ईश्वर में इसकी प्रतीति क्यों नहीं होती? तो इस पर कहते हैं, जथा जले चंद्रमसः कंपादि तत्कृतो गुणः। अर्थात जैसे जल में कंप आदि होने पर जल में चंद्र बिंब में कंप दिखता है, पर आकाश स्थित चंद्र में नहीं, ऐसे ही दृश्यते असन्नापि दर्शनात्मनो नात्मनो गुणः। अर्थात देहाभिमानी जीव में ही देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं। अब तीसरे प्रश्न पर मैत्रेय जी आते हैं, कहते हैं, सर्वै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवत भक्ति योगेन तिरोधते शनैरिह। अर्थात निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त भक्ति योग द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। आगे मैत्रेय जी कहते हैं, जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती हैं, उस समय जीव की राग द्वेष आदि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे कुतः पुनस्तश्चरण अरविंद पराग सेवा रतिरात्म लब्धा। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को
शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े तब तो कहना ही क्या है। अब प्रश्न 5वां है कि भागवत सबसे पहले किसने कही और किससे कही। सनकादि ने सांख्यायन जी से, फिर उन्होंने पाराशर जी को सुनाई। पाराशर जी मैत्रेय जी के गुरु भी हैं। फिर गुरु कृपा से मैत्रेय जी को मिला वही पुराण मैं अब तुमसे यानी विदुर जी को सुना रहा हूं। सनकादि ने नारद से कही, नारद ने व्यास जी से और व्यास जी ने पुत्र शुकदेव जी को सुनाई। शुकदेव जी ने कई हजार ऋषियों के सामने परीक्षित जी को सुनाई और फिर आम जन में यह कथा प्रचलित हो गई। छठा प्रश्न था सृष्टि रचना संबंधी, कैसे सृष्टि का उद्भव हुआ। इसका उत्तर मैत्रेय जी ने बहुत विशद दिया है, पर हम लोग यहाँ संक्षेप में समझेंगे कि सृष्टि के आदि में यह विश्व जल में डूबा हुआ था। भागवत 3/8/10 उदाप्लुतम विश्वमिदं तदासीत् जन्निद्रयामि लितदृग्नमीलयत् अहीन्द्र तल्पे दिशयान एकः कृतज्ञता स्वात्मरतौ निरीह। अर्थात सृष्टि के पूर्व में यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। एकमात्र नारायण शेष शैया पर लेटे थे, अपनी आत्मा में रत थे, उनमें किसी क्रिया का उन्मेष नहीं था। इस प्रकार 1 सहस्त्र युग तक अपनी स्वरूपा शक्ति के साथ शयन करने के बाद उन्हीं के द्वारा नियुक्त काल शक्ति के द्वारा उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया गया। नारायण की नाभि से कमल कर्णिका निर्मित हुई, जिस पर ब्रह्मा जी जो सारे वेदों के ज्ञाता थे उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने तप किया, जानने का प्रयास किया कि मैं कौन हूं। तब के बाद उन्हें ज्ञान हुआ कि मैं कौन हूं और मेरा कर्तव्य क्या है। ब्रह्मा जी को सिर्फ 5 ही पदार्थ दिखे। क्या थे वे? तर्रेव तन्ना विसरह सरोजा मात्मानमंभ श्वसनम वियच्च ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परम लोक विसर्ग दृष्टि। भागवत 3/8/32। कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, यही 5 चीज उनको दिखा और कुछ न दिखा। सृष्टि की रचना को कर्तव्य समझने वाले ब्रह्मा जी को आगे जब कुछ समझ में नहीं आया तब वे श्री हरि की स्तुति करने लगे। आयते भगवतो गतिरित्यवद्यम् नान्यत्वदस्ति भगवन् अपि तन्न शुद्धम् माया गुणं व्यतिकराद्य गुरुर्विभासि रूपं जले तदबोधरसोदयेन शाश्वतं निवृत्ततमसा मदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजम् यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम्। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आज मैं बहुत दिनों के बाद आपको जान सका हूं। मनुष्य बड़ी मुश्किल से आपको जान पाते हैं। केवल आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। आपसे अज्ञान सदा दूर रहता है। आपका यह रूप जिसमें मैं नाभि कमल से उत्पन्न हुआ दुर्लभ है। सत्पुरुषों पर कृपा हेतु पहले पहल आपने प्रकट किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु आप दर्शन देकर सृष्टि रचना में जो बाधा आ रही है उसे दूर करें। तो इस प्रकार की प्रार्थना कर ब्रह्मा जी मौन हुए। भगवान की वाणी ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ी। हे वेदगर्भ, तुम विषादग्रस्त न हो। मैं तुम्हें
4 श्लोकों में भागवत का ज्ञान करा चुका हूं। तुम एक बार फिर तप करो और भागवत के ज्ञान का अनुष्ठान करो, तब सारा हल तुम्हारे हृदय में ही दिखेगा। ब्रह्मा जी को आश्वासन दे भगवान नारायण वहीं अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी ने तप किया और विभिन्न प्रकार की सृष्टि का निर्माण किया। पुरुष स्त्री के लिए मनु और शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने मानसिक रूप से उत्पन्न किया और मनु शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिए और प्रजा वृद्धि का आदेश दिया। मनु ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, आपका आदेश पालन करूंगा, पर सर्वत्र जल ही जल है, थल नहीं होगा तो प्रजा रहेगी कहाँ? ब्रह्मा जी सोचने लगे कि पृथ्वी तो रसातल में है, कैसे इसे जल से बाहर करूं? वे यह सब चिंतन कर ही रहे थे कि उनकी नासिका से एक अंगूठे के बराबर वाराह निकला और वह वृद्धि करने लगा। यह बाराह अवतार था श्रीहरि का। बाराह पर्वताकार होकर जल के अंदर प्रविष्ट हो गया। पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रखकर ऊपर आने लगा। तभी कार्य में विघ्न डालने की नियत से महासुर हिरण्याक्ष ने मार्ग रोक किया। घोर युद्ध हुआ, हिरण्याक्ष मारा गया और भगवान श्री नारायण हरि पृथ्वी को जल में ही अपनी जोग माया से रख दिया। देवताओं ने स्तुति की, जितम जितम ते जित यज्ञ भावं त्रयी तनुताम परिधुन्नोते नमः यद्रोम गर्ते सुनिलिल्वध्वरा तस्मै नमः कारण शुक्राय। शुक्रावतार भगवान को सभी देवताओं ने नमस्कार किया। आगे का प्रश्न है कि विदुर जी ने पूछा कि हे ऋषिवर, अब आप देवहूति और कर्दम जी की कथा कहें, जिनसे कपिल अवतार हुआ। कपिल जी ने माता को जो ब्रह्म ज्ञान दिया उसे बताएं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, मनु महाराज के 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद तथा एक कन्या देवहूति थी। देवहूति की शादी महर्षि कर्दम जी से हुई। कर्दम जी के 9 कन्याएं और एक पुत्र कपिल जी हुए। कपिल जी भगवान के अवतार हैं। उन्होंने अपनी मां को ब्रह्म का उपदेश दिया। विदुर जी ने कहा, मैत्रेय जी, आप कपिल जी ने जो ब्रह्म ज्ञान दिया उसमें भक्ति योग पर उन्होंने क्या कहा, इस पर आप कहें। मैत्रेय जी ने कपिल वाणी कहना प्रारंभ किया। कपिल जी ने कहा, माता जी, आध्यात्म योग ही मनुष्य के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है। जहां दुख सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। बंधन का कारण मन ही है। जब मन विषयों से आसक्त हो जाता है तब बंधन का कारण बनता है। जब यह परमात्मा से अनुरक्त हो जाता है तो मोक्ष प्राप्त होता है। माता जी ने पूछा, मन सम अवस्था में कब आता है? कपिल मुनि ने कहा, जब मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम, लोभ आदि विचारों से मुक्त हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। कपिल मुनि ने आगे कहा कि माता जी, मेरी भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। जो लोग सहनशील, दयालु, समस्त देहधारियों के अकारण हेतु किसी के प्रति भी शत्रुभाव न रखने वाले, शांत, सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई भी कष्ट
नहीं पहुंचा पाते। मां, तू सत्संग कर, सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होगा, और जो मेरी लीलाओं का चिंतन करेगा, मेरी कथा को सुनेगा, उसे सत्य का बोध हो जाएगा और फिर अंत में उसे मेरा धाम प्राप्त होगा। भक्तों के बारे में नारद भक्ति सूत्र में कहा भी गया है कि कंठावरोध रोमांच श्रुभि परस्परम लपमाना पावयन्ते कुलानि पृथ्वी च, अर्थात भगवत प्रेम से भक्तों के कंठ अवरुद्ध और अश्रुपूरित नेत्रों से जब भक्त परस्पर वार्ता करते हैं तो वे कुलों को और पृथ्वी को भी पवित्र कर देते हैं। भाव है कि जब श्री कृष्ण प्रेम में वाणी गदगद हो जाए, शरीर रोमांचित हो जाए, तो समझो कि भजन हुआ। ऐसे जन सबको पवित्र कर देते हैं, यहाँ तक कि तीर्थों को भी पावन कर देते हैं। सूत्र 69 कहता है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, सत्शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। ऐसे भक्त तीर्थों को, कर्मों को और शास्त्रों को पवित्र कर देते हैं। ऐसे भक्त गंगा को भी पावन कर देते हैं, कर्मों को सुकर्म और शास्त्रों को सत्शास्त्र बना देते हैं। इनको छूकर जो वायु बहती है वह दिशाओं को भी पवित्र कर देती है। सूत्र 70 कहता है, तन्मयाः, अर्थात भक्त तन्मय हो जाते हैं। तन्मय अर्थात वे उस परमात्मा के साथ अभेद हो जाते हैं, भगवत स्वरूप हो जाते हैं।